दोस्तों, पाकिस्तान का जो पीओके है जिसे आजाद कश्मीर बोला जाता है, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको वहां से आजादी चाहिए, पाकिस्तान से आजादी चाहिए। एक्चुअली में पीओके जो है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है जिसे वो लोग आजाद कश्मीर कहते हैं। वो कश्मीर का दूसरा पार्ट है। जो हमारे देश में कश्मीर है उसका दूसरा पार्ट पीओके है। कश्मीर का कुछ भाग जो पाकिस्तान में, उसे पीओके बोला जाता है। और पीओके में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, यानी पीओके के जो लोग हैं वो खुद ही सड़कों पे उतर आए हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके एक ऐसा जगह है जो खुद बाय खुद इंडिया से मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद खुद ही वो लड़ाई करेगा, खुद ही इंडिया से मिल जाएगा। अब हो ऐसा रहा है कि इस चीज को ना पाकिस्तान मीडिया छुपा रही है। पाकिस्तान मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी छुपा रही है। अमेरिका जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वो लोग भी इस न्यूज को छुपाना चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान चाहता नहीं है ना कि ये चीजें हो। क्योंकि जो कश्मीर है वो एक तरफ से जन्नत के टाइप का है। इंडिया में कश्मीर देखो, कश्मीर इंडिया का क्या है, जन्नत है। वैसे ही थोड़ा सा हिस्सा पीओके वो पाकिस्तान में है, वो भी कश्मीर का छोटा हिस्सा है। अब पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट चाह रहे हैं कि यहाँ के प्रोटेस्ट ना दुनिया भर में ना फैले, इंडिया में ना फैले, क्योंकि अगर ये लोग फैल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें, फिर हमें इसको आजाद करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो कश्मीर में 12 विधानसभा सीट है, लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि पीओके के जो लोग हैं वो कश्मीर के हैं, वो इंडिया की तरफ हैं, वो काफिर हैं, वो इंडिया के सपोर्ट में रहते हैं हमेशा। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि पीओके के लोग जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका रीजन ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया है। पीओके में खुद बिजली का उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा बिजली बनाया जाता है, लेकिन पीओके में क्या हो रहा है कि जो बिजली पाकिस्तान को सप्लाई होता है वहां से वो सस्ती बिजली होती है, लेकिन पीओके में महंगी बिजली मिलती है। इन सब वजहों से वहां के लोग ना प्रोटेस्ट करने निकल आए। पीओके के लोगों का कहना है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आटा महंगा है, चावल महंगा है, दाल महंगी है, रोटी महंगी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। बहुत दुख में लग रही हैं, क्या वजह? आपने बोला है भूख से मर गए। पाकिस्तान की अवाम क्या भूख से मर रही है? अवाम भूख से मर रही है। अवाम के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो गया है। पानी पीना भी मुश्किल हो गया है अवाम के लिए। पहले तो हमने सुना था कि गरीब अवाम आटे की लाइनों में लग के अपनी जानें दे रहे हैं। ये आटा नहीं बांट रहे, ये लुटेरे हुक्मरान, ये चोर चक्के ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं। एक रोटी अवाम के लिए इन्होंने मुश्किल करके रख दी हुई है। आटा नहीं, ये मौत मिल रही है। एक रोटी खानी आप लोगों ने मुश्किल कर दिया क्योंकि ये अमेरिका के आगे, यहूदियों के आगे बिक चुके हैं। साला कुछ भी लेने जाओ तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो महंगाई से वो लोग परेशान, इस वजह से वो लोग सड़क पे उतरे और अब कह रहे हैं कि वो इंडिया से मिलना चाहते हैं। देखो, इंडिया से मिलना चाहते हैं ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो लोग है कौन? वो लोग काफिर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग इंडिया से मिलेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन इंडिया को ये सोच समझ के उसे इंडिया से मिलाना चाहिए। क्योंकि पीओके के लोग क्या है कि वो उन लोगों को ना, उन लोगों का जब बच्चा पैदा होता है उनके घर में, तो उन्हें यह सिखाया जाता है कि भाई तुम्हें सेना में जाना है, तुम्हें क्या करना है, सैनिक में जाना है, और तुम्हें देश के लिए नहीं लड़ना है, तुम्हें किसके लिए लड़ना है? हिंदुओं के लिए लड़ना है। तो कल को अगर वो इंडिया में आ जाता है तो इंडिया में आने के बाद वही लोग बोलेगा कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ जुर्म होता है, हमें यहां नहीं रहना। मतलब अभी पीओके वाले पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते हैं, और अगर वो इंडिया से मिलते हैं तो इंडिया वालों के साथ भी नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहेंगे। लेकिन मिलेगा, ये कंफर्म है कि हो सकता है वो मिल सकता है। अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी लोग बड़ा दिमाग लगा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार क्या कर रहा है कि इस चीज को ना इंडिया पे धकेलना चाहता है ना। आपको पता है मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, तो रीजन यही है। तो कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था पीओके अपने आप भारत में मिल जाएगा, और फिर देखो अब प्रोटेस्ट शुरू हो गया। तो हो सकता है ऐसा कि पाकिस्तानी लोग ना क्या करेंगे, पाकिस्तानी सरकार ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको इंडिया पे, भारत पे इसको ब्लेम करेंगे, भारत के लिए ब्लेम करेंगे, भारत ने करवाया इसे। इसीलिए मोदी सरकार ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका है, क्योंकि कल को जाके फिर ये हो सकता है कि आतंकवादी हमला हो सकता है भारत पे, और पाकिस्तान फिर से आतंकवादी हमला करवा के इस पूरे मुद्दा को ना अलग तरीके से रूप दे देगा, अलग रूप दे देगा। तो मोदी सरकार ने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चलेगा और चल रहा है, वो कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, जब तक पीओके वगैरह का ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सब शांत ना हो जाए तब तक नहीं रुकेगा। आप तस्वीर में देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के जो पुलिसकर्मी गए थे ना पीओके के लोगों पे गोली बंदूक चलाने के लिए, तो वहां के पुलिसकर्मियों को क्या करा, पीओके के लोगों ने क्या करा, कब्जा कर लिया, बंदी बना लिया और उनको घुटने टिकवा दिए। लेकिन इस न्यूज को कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। भारत की मीडिया दिखा रही है, लेकिन दूसरे देश के मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखा रही, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये न्यूज दिख जाएगा ऐसे तो भारत के ऊपर ब्लेम कैसे आएगा। तो ये जब तक भारत के ऊपर ब्लेम नहीं जाता तब तक ये न्यूज नहीं दिखाया जाता। अब लोगों का कहना है कि ये चीजें ना भारत के लोग करवा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ये भी न्यूज आएगा, आप देखना कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि भाई जो पीओके के लोग हैं, पीओके खुद ही खुद भारत में मिल जाएगा। तो ऐसा न्यूज चलेगा कि भारत ही करवा रहा है ये चीज। उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी थी और उससे कुछ दिनों के बाद ये चीजें हुई, मतलब भारत कहां था ये चीज करने में। अरे भाई एक बात बताओ, पीओके में तुम्हारे क्या है, पाकिस्तान में तो तुम्हारे पास खाने के लिए आटा है। कुछ दिन पहले कहते थे ना हम लोग, मीम बनाते भाई तुम्हारे पास आटा चावल नहीं है। तो ये सच है, यहीं से पता लग रहा है कि इन लोगों के पास सच में आटा चावल नहीं है, खाने के लिए महंगाई इतनी है इनके पास कि पैसा ही नहीं है भाई, इनके पास पैसा ही नहीं है। रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया वालों से, रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि इनको रोटी पे ये लड़ रहे हैं,
जहाँ पे इन्हें डेवलपमेंट के नाम पे लड़ना चाहिए था, यहाँ पर इन्हें पूरी नहीं मर रही, भूखे मार रहे हैं, बच्चे हमारे भूखे मार रहे हैं। हम 800 रुपया किराया लगा के यहाँ हैं, महीना इधर ही पड़े रहे और हमें कोई खाने के लिए बस चावल मिलते हैं थोड़े से, उससे तो पेट नहीं पाला जाता। हमारे 6 आदमी पीछे खाने वाले हैं। आप क्या फील कर रहे हैं? ये आपको मिला है 2-4 दिन? 2-4 दिन मिलेगा, होगा कोई ना कोई, लेकिन महंगा है, पीछे जाएंगे, किराया लगेगा, अभी उधर इधर का काम कोई रोना नहीं। देखें ये अच्छे दिन आएंगे, आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन देनी है, आपने ये लड़ाई से ये झगड़ों से बाहर नहीं, लड़ाई करने के लिए हमारी तो जान ही नहीं है ना, हमें तो नीचे घसीटा जा रहा है। बड़े बड़े लोग आते हैं, नीचे घसीटा है आपके सामने। अभी आपने कार्टन दिया है, अभी नीचे इधर जाओ उधर जाओ, उधर क्या है, गरीब का क्या है? गरीब तो वैसे ही रो रहा है। प्रोटेस्ट करने ये लोग वहां से आए। अब देखो दूसरे देशों में प्रोटेस्ट होता है, किस बात की प्रोटेस्ट होता है कि भाई टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, देश की प्रगति के लिए कुछ काम करो, देश में कुछ चीजें होनी चाहिए। लेकिन वहां पे किस चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? आटा के लिए। आटा की महंगाई घटाओ, चावल की महंगाई घटाओ, दाल की महंगाई घटाओ, तेल की महंगाई घटाओ, बिजली की महंगाई घटाओ, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, यहाँ के रोड जो टूटे फूटे हैं उनको ठीक करो। इन सब चीजों पे वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। अब पीओके में क्या है कि पीओके में राजनीतिक असंतोष है, वहां पे जो वहां के राजनीतिक दल हैं उनसे वो असंतुष्ट है। अब वहां पे क्या है कि भाई 12 विधानसभा सीट है जो कि मिग्रेंट या रेफ्यूजी के लोगों के लिए आरक्षित है, उन्हें वो लोग कह रहे हैं कि समाप्त कर दो। ये दो लोगों के लिए ना वो आरक्षित सीट है 12 विधानसभा में, उसे समाप्त कर दो पूरी तरीके से। एक तरह से निष्पादन या शक्ति नियंत्रण के उपकरण माना जा रहा है जो स्थानीय जनसंख्या पर प्रभाव डालते हैं। तो और क्या हो रहा है कि पीओके थोड़ा सा ऐसा ये लोग प्रिटेंड कर रहा है, इन लोगों के दिमाग में ये है कि भाई जो पीओके है ना, इसे एक अलग देश बना दो, इसे ना तो इंडिया में मिला ना ही पाकिस्तान में मिला, इसे अलग बना दो। लेकिन रियलिटी में ये है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आटा खरीद के खा सके, तो अलग देश कहां से बनाएगा, है ना। चौथा पॉइंट है कि आर्थिक संकट और वित्तीय बोझ। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में निरंतर गिरावट, मुद्रास्फीति, विदेशी कर्ज, विदेश मुद्रा की कमी इत्यादि ने राज्यों और केंद्र सरकार की क्षमताएं कम कर दी है। यह प्रभाव पीओके में विशेष रूप से महसूस हो रहा है क्योंकि सरकारी फंड और बजट सीमित है। बिजली उत्पादन खर्चा, विकास निधियों यानी डेवलपमेंट फंड्स, सार्वजनिक कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तनख्वाह आदि को पूरी करने में कठिनाइयां हो रही है। स्थानीय प्रशासन को लगता है कि उन्हें संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं। अब वहां पे क्या हो रहा है कि वहां के जो सरकारी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी है, बिजली उत्पादन के लिए जो पैसे होते हैं उन सब चीज के लिए पूर्ति करने के लिए पैसा ही नहीं, सरकार के पास पैसा ही नहीं है सारी चीजें करने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। अब वहां के लोगों को लगता है कि यहाँ पे संसाधन की कमी है और हमें नहीं रहना पीओके में, ठीक है। पांचवा पॉइंट है स्थानीय संसाधन और हाइड्रो पावर, पानी नदी संबंधी शिकायतें। पीओके में बने जल विद्युत परियोजनाएं यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे कि नीलुम झेलुम, मेघला डैम इत्यादि जिनसे बिजली उत्पादन होती है, उन्हें स्थानीय जनता के अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। यानी बिजली की कीमतें, वितरण, स्थानीय जनता को बिजली की उपलब्धता आदि विषयों पर असंतोष है। यानी ये जो 2 डैम है, नीलुम झेलम में और मेघला डैम, ये दोनों डैम वहीं पे है पीओके में स्थित, लेकिन वहां से जो बिजली तैयार की जाती है, वहां से वो बिजली पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है और पाकिस्तानियों के लिए वो बिजली का जो रेट होता है वो कम है, लेकिन वहां के स्थानीय जनता, वहां के जो लोग हैं उनके लिए वो बिजली का रेट ज्यादा है। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया यहां से अपने देश से दूसरे देश में तेल बेचता है, पेट्रोल बेचता है, वो कितना सस्ता बिकता है ना। और खुद इंडिया में पेट्रोल हम कितने रुपए खरीदते हैं? 95 रुपए, और यहां से जो बाहर वो बेचते हैं 40-45 रुपए बेचते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है कुछ पीओके में। कुछ परियोजनाएं पर्यावरण या नदी मार्गों के बदलाव की वजह से स्थानीय निवासियों के जीवन, पानी की उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधन पर असर डालती है। यानी कुछ परियोजनाएं पर्यावरण या नदी मार्ग में जब बदलाव होता है तो वहां के स्थानीय निवासी जो उनके लाइफ में पानी की उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधन पर उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। वहां के जब इधर उधर के सारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम सारी हो रही है, इसलिए वहां के लोग असंतोष है। अब देखो ले दे के बाद इतना से पीओके जो है, पीओके को पाकिस्तान ऐसा यूज कर रहा है कि भाई ये लोग काफिर है, ये लोग ना तो इंडिया का है, ना ही पाकिस्तान का है, ना ही कश्मीर का है, ना ही ये पीओके का है। इनको बस यूज करो जब तक ये पाकिस्तान में इनसे जितना उत्पादन हो सके बिजली लो, इनसे प्राकृतिक संसाधन लो, इनसे जो भी है ट्रेवलिंग का चीजें वो सारे पैसे लो, टैक्स लो, सारी चीजें लो, समझ रहे हो। तो वो बस यूज कर रहे हैं पीओके का, और इसलिए पीओके के लोग सड़क पे उतरे हैं। यहाँ पे जब वहां के पुलिसकर्मी आया था, वो कंटेनर वगैरह लगा दिया था इनके प्रोटेस्ट रोकने के लिए, तो इन लोगों ने पुलिसकर्मी को बंदी बना लिया। एक तरफ से मान लो जैसे जेनजी जनरेशन का प्रोटेस्ट होता है ना, जैसे नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था, वैसे पीओके में चीजें हो रही है। छठा है संप्रभुता, राजनीतिक अधिकार और नियंत्रण की मांग। स्थानीय लोग चाहते हैं कि पीओके के राजनीतिक निर्णय, संसदीय सीटों का विभाजन, प्रशासनिक नियंत्रण और बजट वित्तीय नियंत्रण में अधिक स्वायत्ता हो। यानी स्थानीय लोग चाहते हैं कि पीओके के राजनीतिक निर्णय जो, संसदीय सीट का विभाजन जो है, प्रशासनिक नियंत्रण और बजट वित्तीय नियंत्रण है, उस पर उनका भी हक हो, उनको भी उस चीज में शामिल किया जाए, लेकिन उनको इन सब चीजों में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। सेल्फ रूल चार्टर या 38 बिंदु की मांग सूची, जिसे एसीसी
अवामी एक्शन कमेटी जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पेश की है। यह मांग सूची सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक संरचना, प्रतिनिधित्व, नीति निर्माण की प्रक्रिया के में बदलाव की मांग की है। अब ये सारी सेल्फ रूल चार्टर, ये एक पॉइंट है, इस पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। पहले इन सारी चीजों का ना, ये सारी चीजों की बदलाव वो चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भय दमन और सोशल मीडिया में नियंत्रण। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स को दबाने की कोशिश हो रही है, जैसे कि इंटरनेट शटडाउन, पत्रकारों की गिरफ्तारी आदि। सुरक्षा बलों की हिंसात्मक कार्रवाई का डर, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुआ इस्तेमाल, साधित्व यानी अकाउंटेबिलिटी की कमी है। तो यानी जो वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब वहां के सरकार क्या कर रहे हैं, वहां के इंटरनेट वगैरह सारा चीज खत्म कर बंद कर दिया है। वहां के लोग क्या कर रहे हैं, वहां के सरकार क्या कर रहे हैं, उनके जो आवाज है उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया से वीडियोस वगैरह डिलीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें वहां पे क्या जा रहा है, घटनाएं और कैसे सवाल सुलझाने की कोशिश की जा रही है। उसमें आया कि प्रोटेस्ट कमेटियां बनी हुई है, जो अवामी ज्वाइंट एक्शन कमीशन AJAC एंड JKJAC, जो 38 बिंदु मार्ग की सूची को लेकर आई है। सरकार ने कुछ मांगे की स्वीकार करने की कोशिश किया, उदाहरण के लिए कुछ सब्सिडी, बिजली की कीमत में कटौती आदि, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये उपाय पर्याप्त नहीं। यानी सरकार ने कुछ चीजों के लिए उनकी जो मांग थी वो पूरी करने की कोशिश की है और वो मंजूरी दे रहे हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी बातें हम मानेंगे। लेकिन इतने से वो लोग, वहां के जो POK के लोग हैं, वो खुश नहीं है। ले दे के वो लोग ठान लिया कि भाई या तो हम इंडिया में मिलेंगे या फिर हम इसको अलग देश बनाएंगे। समझ रहे हो, सरकार ने वार्ता की पेशकश की है, लेकिन विश्वास संकट बड़ा है क्योंकि वादे अधूरे रहे या लागू नहीं हुए। तो सरकार का क्या होगा, सरकार हर बार क्या करती है, कैसे इनको विश्वास दिलाते हैं, इनके लिए वादा करते हैं हाँ भाई तुम्हारे लिए करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बाद में जाके वो सारी चीजें मुकर जाती है। बस ये जैसे ये प्रोटेस्ट वगैरह शांत होगा, ये सब खत्म हो जाता है, ठीक है। अब कहीं कहीं प्रदर्शन शांतिपूर्वक है, कहीं हिंसा हुआ है, सड़कों पर संघर्ष, पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें, कुछ मौतें, घायल हुए लगभग 46 से 47 लोगों की मौत हो चुकी है वहां पे। अभी ऐसा न्यूज की रिपोर्ट बता। अब ये सारी चीजें ना मैं नहीं बता रहा हूं, ये सब न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें POK में हो रहा है। अब देखो प्रदर्शनकारियों के जो मेन पॉइंट 4, 5, 6 बिंदु में बता रहा हूं कि 38 बिंदु मार्ग सूची, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार शामिल हो। दूसरा रिजर्व सीट, माइग्रेंट रिफ्यूजी सीट को खत्म करना, जो कि स्थानीय लोग कहते हैं कि प्रतिनिधित्व को बिगाड़ती है। सब्सिडी, छूट, राहत उपाय, जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सामग्री, आटे, गेहूं पर दाम कम करना है। बिजली के बिल पर सब्सिडी, जीवन यापन की लागत कम करना है। ये तीसरा पॉइंट था जो उनकी मांग है। चौथा मांग है कि बिजली दरों का उत्पादन लागत के करीब लाना है, ताकि स्थानीय बिजली उत्पादन का लाभ स्थानीय जनता को भी हो। यानी वहां की जो बिजली हो रहा है उसमें जो पैसा ज्यादा स्थानीय जनता से ले रहे हैं उसको भी कम कर दिया जाए, ताकि वहां के लोगों को भी सस्ती बिजली मिले जैसे पाकिस्तान को मिलता है। भेदभाव व निर्बल शासन व्यवस्था हटा देना चाहिए। विशेषाधिकारों का दायरा कम करना। सरकारी फंडों के उपयोग में पारदर्शिता, संसदीय और प्रशासनिक मौके पर जवाबदेही सुनिश्चित करना। यानी भेदभाव जो कि पाकिस्तान और वहां POK के साथ जो भेदभाव किया जाता है, इन सब चीजों पर ना भेदभाव हटाने को कह रहा है। भ्रष्टाचार वगैरह ये सब कम करने को कह रहा है। जो सरकार वहां पे भ्रष्ट सरकार वहां पे है, जो POK के साथ, POK के लोगों के साथ भ्रष्ट सरकार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो सारी चीजें कम करने को बोल रहे हैं। स्वायत्तता और स्थानीय नियंत्रण की मांग है। यानी POK में जो भी चीजें निर्माण होती है, वहां पे जो सरकारी संस्था, वहां POK के लोगों को काम मिले, वहां की चीजें POK के लोग भी भागीदारी हो। पाकिस्तान में कुछ बड़ी बड़ी चीजें होती है, पाकिस्तान में जब कोई रूल बनता है, कुछ चीजें होती है, तो POK के लोगों को ये चीजें नहीं दिया जाता, उनको ये अधिकार नहीं कि उसमें वो हस्तक्षेप कर सके। तो उनका कहना है कि भाई हमें भी भागीदारी समझे, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझाया जाए। तो इस वजह से वहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है और बहुत गंदा प्रोटेस्ट हो रहा है। और हो ना हो, ये चीजें बहुत बुरी तरीके से पेश होने वाली है और इंडिया पे इसका बहुत गंदा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हमारे जो भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने कह दिया था कि भाई POK खुद ब खुद भारत से मिल जाएगा। जब हम कश्मीर को हमने आजादी दिलाई, जब कश्मीर को हमने आजाद कर दिया, तो कश्मीर का छोटा सा हिस्सा जो POK में था, वो भी कुछ दिनों के बाद अपने आप इंडिया में मिल जाएगा। और शायद अब वो समय आ चुका है और मिल सकता है। लेकिन इन काफिरों से थोड़ा सा तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग है जो वो POK का हिस्सा है, ये लोग पाकिस्तान का हिस्सा है। और इन लोगों को बस एक ही चीज सिखाया जाता है कि हम भारत के हिंदुओं से लड़ेंगे। हम अगर सेना में जाएंगे तो हम अपने देश के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि भारत के हिंदुओं से लड़ाई करेंगे। तो ये सब चीजें बड़ी बड़ी बातें हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अगर POK हमारे भारत में मिलता है, तो जितनी प्रॉब्लम्स अभी हिंदू मुस्लिम को लेकर भारत में खड़ी हुई है, आने वाले टाइम में इससे ज्यादा खड़ी होगी। बट आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या POK को भारत में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बाकी फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।